तो गाइस वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल कि हम पैरासीटामोल को कैसे प्रिपेयर करें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। अगर आप प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल का वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, देन आप इस वीडियो पे आए ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इस नोट्स को कंप्यूटराइज पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज है प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। तो हम प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन में इसके फीचर्स और इसके ड्रॉबैक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन में होता क्या है और इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एस्प्रिन इज ऑल्सो नोन एज एसिथाइलसैलिक साइक्लिक एसिड। एस्प्रिन को ही आप एसिथाइलसैलिक साइक्लिक एसिड कह सकते हैं, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे बनाते हैं? रिएक्टिंग। अब वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्ट करते हैं तो एस्प्रिन बनते हैं? तो वो दो मॉलिक्यूल है, वो है C7H6O3 जिसको हम सैलिसाइक्लिक एसिड कहते हैं, और एक है C4H6O3 जिसको हम इथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमको एस्प्रिन मिलता है, बाय प्रोडक्ट एथेनोइक एसिड मिलता है। तो ये इनके आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं या रिएक्शन कह सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड की ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा और एथेनोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये है, तो हमको एस्प्रिन मिलता है। एस्प्रिन का फॉर्मूला आप कह सकते हैं C9H8O4। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। साथ में हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है एथेनोइक एसिड जो है C2H4O2। यहाँ तक का कंसेप्ट आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इस नोट्स को कंप्यूटराइज पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फीचर ऑफ एस्प्रिन। तो एस्प्रिन के फीचर क्या क्या है? तो सिंपली हमने पैरासीटामोल का फीचर हम अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे कि हम सिंपली उसको कहाँ यूज करते हैं? तो पेन किलर के रूप में हम यूज करते हैं। साथ ही फीवर को रिलीव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बट यहाँ पे एस्प्रिन भी एज ए पैरासीटामोल की तरह ही काम करता है। तो चलिए हम इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो पहला फीचर में मैंने लिख रखा है क्या, एस्प्रिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर ट्रेंडिंग माइल्ड टू मॉडरेट। एस्प्रिन जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ कहाँ? तो मॉडरेट पेन को दूर करने के लिए, माइग्रेशंस को दूर करने के लिए, साथ ही आप फीवर को दूर करने के लिए भी एस्प्रिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनके एक फीचर होंगे। सेकेंड फीचर क्या है एस्प्रिन का? इसकी सोलेबिलिटी जो है वाटर में 3 मिलीग्राम पर मिलीलीटर है। इसकी सोलेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को जरूर आप एग्जाम में लिखेंगे कि एस्प्रिन की सोलेबिलिटी कितनी है? 3 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। तो ये इसके सोलिबिलिटी थे। थर्ड फीचर अगर हम बात करें तो वो क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एस्प्रिन इज 136 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स जो है एस्प्रिन को कितना टेम्परेचर मिले कि वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो एस्प्रिन को जब तक हम 136 डिग्री सेल्सियस नहीं देंगे तो वो मेल्ट करना शुरू नहीं होगा। अगर सपोज डेट कि हमने 135.5 भी अगर हम डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर देते हैं तो वो एस्प्रिन जो है मेल्ट करना नहीं शुरू होगा। जब हम 136 डिग्री सेल्सियस देंगे देन ही एस्प्रिन जो है क्या होगा? मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये इनके कुछ फीचर्स थे। तो यहाँ से ओवरऑल जो कंक्लूजन है हमारा वही निकलता है कि हम इसको एटिस पैरासीटामोल की तरह ही यूज करते हैं। वो कहाँ? तो पेन और फीवर को दूर करने के लिए। तो चलिए अब हम इनके ड्रॉबैक को देखते हैं कि एस्प्रिन का ड्रॉबैक क्या है। तो आप इसके ड्रॉबैक लिखिए या आप पैरासीटामोल के ड्रॉबैक लिखिए। तो दोनों का ड्रॉबैक आप एक ही चीज़ लिख सकते हैं कि क्या है वो, कि एस्प्रिन को हम ज़्यादातर हाई डोज में अगर लेते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, तो हमारा वो स्लोली धीरे धीरे क्या डैमेज करता है? हमारे जो लेयर है उसको डैमेज करता है, और इसी के कारण हमारा ब्लीडिंग जो होता है, या आप ब्रेन ब्लीडिंग कह सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है, तो वो होना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं पॉइंटों को आप कह सकते हैं एग्जाम के तौर में लिख सकते हैं। या तो आप ड्रॉबैक ऑफ एस्प्रिन लिखिए या ड्रॉबैक ऑफ पैरासीटामोल लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉबैक ऑफ एस्प्रिन में क्या, इफ़ एस्प्रिन इज टेकन एट हाई डोज एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट कैन स्लोली डैमेज दिस लेयर। तो आप ये पॉइंट को लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा साइक्लिलाइजेशन एंड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है।
चलिए हम समझते हैं कि साइक्लिलाइजेशन एंड रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता क्या है। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं जहाँ कि हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट बनता है या कोई फ्री रेडिकल जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। बट साइक्लिलाइजेशन या रिंग ओपनिंग में क्या है, उसमें इंटरमीडिएट वो ऑटोमेटिक बन जाता है, मतलब वो वन स्टेप कह सकते हैं आप। ये साइक्लिलाइजेशन एक वैसा रिएक्शन है जिसमें वन स्टेप में रिएक्शन बनता है, तो उस वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे साइक्लिलाइजेशन या रिंग ओपनिंग। नाम ही है रिंग ओपनिंग, तो रिंग के तरह का ये बनेगा, तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे साइक्लिलाइजेशन या रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो चलिए हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट लिखे उनको पढ़ते हैं एक बार। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व आयनिक या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, यानी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं जो इन्वॉल्व नहीं रखते हैं क्या, आयनिक या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी है जो रखते हैं आयनिक या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट रखते हैं। इंस्टेंट दिज रिएक्शन अकर इन ए सिंगल स्टेप वाया ए साइक्लिंग ट्रांजैक्शन स्टेट। तो ये जो है जो आयनिक या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनाते हैं वो क्या करते हैं, तो सिंगल स्टेप को हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जहां हम इन दिस रिएक्शन बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर साइमल्टेनियसली। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड साथ साथ बनता है और साथ साथ टूटता है। इन रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड साथ साथ बनेगा और साथ साथ टूटेगा भी। दिस रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट एंड आर इनिशिएट आइदर बाय हीट या लाइट। ऐसे रिएक्शन को, डेट मीन्स साइक्लिलाइजेशन या रिंग ओपनिंग रिएक्शन को किसी तरह का कैटलिस्ट या किसी तरह का हीट या लाइट जो रिएक्शन करवाने के लिए, अदर रिएक्शन करवाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा यहाँ पे कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है साइक्लिलाइजेशन या रिंग ओपनिंग रिएक्शन में। ऑल सच रिएक्शन आर कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ऐसे सारे रिएक्शन को हम साइक्लिक रिएक्शन कहिए या रिंग ओपनिंग रिएक्शन कहिए या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहिए। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, CH2 इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस नोट्स को कंप्यूटराइज PDF के रूप में पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपनी सब्जेक्ट टाइप करके लिख दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आने वाले फर्दर वीडियो में हमारा जो इस टॉपिक का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ऑर्गेनिक रिएक्शन का, उसमें हमारा एक क्वेश्चन और रह रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है और उनके दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो वो आने वाले हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।